हे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ जिउतिया पर्व के बारे में। तो जिउतिया पर्व जो कि हाल फिलहाल में अभी आने वाली है, तो इस वीडियो में आपको जिउतिया भवन की कथा और जो है कितने तारीख को है, पारण कब है, सब कुछ सुनने को, सब कुछ जानने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात, इस बार जो जिउतिया है बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इस बार जो जिउतिया है 36 घंटे की हो रही है। जो जीव पुत्री का व्रत है 36 घंटे की हो रही है। तो मैं आपसे बता दूं कि 24 सितंबर 2024 को जिउतिया का जो है नहा खा रहेगा और 25 सितंबर 2024 को जिउतिया व्रत रहेगा उस दिन, जो कि आप पूरा विधि से कथा सुनकर आप इसका जो व्रत है पूरा कर सकते हैं। और पारण का मैं आपसे बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा कठिन है। 26 सितंबर 2024 पारण संध्या 4 बज के कुछ मिनट से लेकर स्टार्ट है, यानी कि पारण का जो टाइम है 26 सितंबर 2024 को आप शाम को 5 बजे पारण करेंगे। तो ये जो व्रत होती है बहुत ही कठिन होती है। सभी महिलाएं अपने पुत्र के लिए करते हैं। जो महिलाओं को पुत्र है वो भी करती है, जो नहीं है वो भी रखती है व्रत अपने पुत्र के लिए। और मैं जिउतिया महाराज से प्रे करती हूँ कि उन सभी पुत्रों को रक्षा करना जिनकी माँ व्रत रखती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन होती है। और एक माताएं बहुत कठिन व्रत रखती है अपने बेटे के लिए, जो भी है अन्न पानी सब छोड़कर। तो चलिए अब आप लोगों से कथा मैं स्टार्ट करती हूँ। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी रहती थी। उन ब्राह्मणों को 5 बेटियां थी। ब्राह्मण कुछ नहीं करते थे, शाम को निकलते थे भिक्षा मांगने, और भिक्षा मांगने जब वो जाते थे तो उनको हर दिन हर रोज़ 1.25 सेर ही अनाज मिलती थी। वो अनाज को लेकर जब घर वापस आते थे तो उनकी 5 बेटियां थी, वो खाना बनाकर यानी रोटी बनाकर और भरपेट खाना खाकर सोने चली जाती थी, और ब्राह्मण के लिए और उनकी पत्नी के लिए आधे आधे टुकड़ी रोटी छोड़कर जाती थी। कुछ दिन कुछ रोज़ ऐसे ही बीतते गया। बाद में ब्राह्मण एक दिन अपने पत्नी से बोले, क्यों ना जो हम अनाज घर पे लेके आते हैं उन अनाजों में से आधा अनाज हम रख लें और आधा अनाज बेटियों को दे दें। जब वो खाना बनाकर खा के सो जाएगी, फिर जो आधा अनाज बचा रहेगा उससे हम लोग भरपेट खाना बनाकर खा के फिर सोएं। ये बात कहते हुए उनकी छोटी वाली जो लड़की है वो सुन ली। सुनने के बाद जो है गई और जाकर अपने 5 बहनों मिलकर ये बात किए और कुछ आपस में डिसाइड किए। नेक्स्ट दिन ब्राह्मण जब अनाज लेकर वापस आए घर, तो उन अनाज में से उनकी जो पत्नी थी आधा अनाज रख ली और आधा अनाज अपने 5 बेटियों को दे दी। 5 बेटियों उन्हीं अनाज में से रोटी बनाए, रोटी बनाकर खाकर सोने जाने लगी। सोने जाते समय जो आटा गूंदने वाला कटरा होता है एक बेटियाँ उठाई हाथ में, जो बेलन होता है एक बेटी उठाई, जो चकला होता है एक बेटी उठाई, और जो तवा होता है वो एक बेटी उठाई, और जो जलाने वाला होता है वो एक बेटी उठाई। और जो है ले जाकर जो कमरे में सोने गई उनमें ले जाकर वापस रख दी। जब ब्राह्मण को पत्नी को ऐसा लगा कि 5 बेटियां सो गई है, तो वहाँ से उठकर क्या की, वापस जो है जब गई रसोई घर में, तो वहाँ पे देखी कि बनाने वाले कोई वस्तु नहीं है जिससे वो रोटियां सेक सके या रोटियां बना सके। उन्होंने पहली बेटी को बुलाया, बड़ी बेटी को बोली कि यहाँ का वस्तु क्या हुआ जिससे खाना बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है। एक बेटी निकली, बोली मेरे पास कटरा है। एक बेटी बोली मेरे पास बेलन है। फिर एक बेटी बोली मेरे पास चकला है। फिर एक बेटी बोली मेरे पास तवा है। ऐसे करके एक बेटी बोली कि मेरे पास जलाने वाला है। ऐसे करके 5 बेटियां निकली और 5 अपना अपना बात बताई कि मेरे पास ये है, क्योंकि उन बेटियों को ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरे सोने के बाद जो है मेरे मम्मी पापा जो हैं खुद से खाना बना के खाएंगे, क्योंकि वो बेटी बात सुन ली थी उनकी। और ब्राह्मण को और उनकी पत्नी को ये पता नहीं था कि हाँ, उनकी बेटी उनकी कही हुई बात सुन ली है। अगले दिन ब्राह्मण 5 बेटियों को बुलाए और बोले कि तुम किसके भरोसे पे हो। तो जो बड़ी बेटी थी, बड़ी तीनों बेटी थी, बोले पापा मैं आपके भरोसे पे हूँ। और जो छोटी वाली दोनों बेटी थी वो बोली मैं अपने भरोसे पे हूँ।
फिर पिता को बहुत गुस्सा आया कि मैं भिक्षा मांग के लाता हूँ और फिर इन लोगों को पूर्ति करता हूँ, इन लोगों का पेट भरता हूँ। फिर दोनों बेटी मेरी ऐसे कैसे बोलती कि मैं अपने ऊपर हूँ। नेक्स्ट दिन क्या किए कि वो दोनों छोटी बेटी से बोले कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेके जाता हूँ। और वो घनी जंगल में अपने दोनों बेटियों को लेकर गए। वहाँ पे एक पेड़ के नीचे दोनों बेटी को बैठाए और बोले कि मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक यहीं पे बैठकर तुम लोग मेरा इंतज़ार करो। जब दोनों बेटी वहीं पे बैठे बैठे शाम हो गई, दोनों बेटियां सोचने लगी कि अभी तक पापा क्यों नहीं आए। ऐसे ही शाम होती गई, दोनों बेटियां एक बैग रोने लगी। शाम होते होते रात हो गई, तब तक वहाँ पे दो बंदर आए। बंदर पूछे कि तुम दोनों क्यों रो रही हो। दोनों बेटियां ने बोली कि हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मेरे पापा आकर यहाँ पे छोड़कर चले गए और वापस अभी तक नहीं आए। पापा वो जो ब्राह्मण थे वो इसके लिए छोड़ के गए थे क्योंकि उनको गुस्सा आया था, क्योंकि दोनों बेटियां ने ये बोल रखा था कि मैं अपने ऊपर हूँ। दोनों बंदर ने क्या किया, दोनों लड़कियों को यानी ब्राह्मण के दोनों बेटियों को बोला यही मेरा महल है, एक गुफा में धरती के नीचे गुफा है अंदर, चलो वहाँ पे लेकर हम चलते हैं। अगर तुम्हारे पापा आ जाएं तो तुम वापस चले जाना। जब दोनों बेटियां गई उसके गुफा के अंदर देखिए बहुत सारा सोना था, बहुत कीमती सामान थे, बहुत सारे हीरे भी थे, बहुत सारे चांदी भी थे। तो वहाँ पे देखने के बाद दोनों बेटियां जो ब्राह्मण की थी, दोनों आश्चर्य हो गई और दोनों बंदर से पूछी तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पे क्यों रहते हो, ये सब किसका है। तो दोनों बंदर ने बोला मैं राजकुमार हूँ और ये जो गुफा है ना ये मेरा महल है। एक साधु ने मुझे श्राप दिया था कि तुम बंदर बन जाओगे और मेरा जो महल है वो गुफा हो जाएगा, धरती के अंदर चला जाएगा। तो उसके हिसाब से हम दोनों भाइयों राजकुमार थे पहले, तो उसके कहने पे उसके श्राप से हम लोग दोनों भाई बंदर बन गए और हम लोग का जो महल है वो गुफा बन गया। तो दोनों बहन पूछी कि ये तुम्हारा जो श्राप है कैसे हटेगा। तो बोला साधु ने ये बोला था कि अगर कोई दो लड़की मतलब यानी दो भाई हैं तो दो लड़की ऐसी होगी जो कि 12 वर्ष से ही जिउतिया का व्रत करना प्रारंभ करेगी और उस लड़की से तुम्हारा अगर शादी हो दोनों भाई को तो तुम वापस राजकुमार बन जाओगे। दोनों लड़कियां दोनों बंदरों से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी के दिन जैसे जैसे दोनों का शादी हुआ, शादी संपन्न होते ही दोनों बंदर जो है राजकुमार हो गए। लेकिन जो उनका महल था, जो चीज़ से सोना चांदी था, हीरा था, सब अभी गुफा के अंदर ही था, नीचे ही था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गया, तब तक तुरंत जिउतिया का जो है पर्व आया। दोनों जो बेटियां थी ब्राह्मण के, यानी जो दोनों बंदर यानी जो राजकुमार बने थे, उनकी जो दोनों बीबियां थी, दोनों जो है जिउतिया भगवान का पर्व रखा और बड़े ही मन से तन से मन लगाकर दोनों ने पूजा आरंभ किया और बड़े ही मन से पूजा किया। दोनों ने निर्जला व्रत किया, बिना अन्न पानी का व्रत किया, अन्न पानी सब त्याग कर व्रत किया और पूजा संपन्न हुआ। उसका पूजा संपन्न होते ही अगले दिन जब उनका पारण था और पारण करते ही, पूजा संपन्न करते ही जो महल था वो ऊपर आ गया, जो अंदर गुफा में था वो ऊपर आ गया। तो दोनों भाइयों अपने बीवी के साथ बहुत खुश हुए कि आज मेरे बीवी को पूजा आरंभ करने से मेरा महल जो है वापस आ गया। महल वहीं पे था, उसी पेड़ के पास था जहाँ पे ब्राह्मण दोनों लड़कियों को छोड़ के गए थे। एक दिन रात में ब्राह्मण की पत्नी बोली कि अपने दोनों बेटियों को बहुत दिन हो गए, जाकर एक बार देखते हैं कि दोनों बेटियां कहाँ पे हैं। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो दोनों बेटियों को जानवर खा गए होंगे, क्योंकि ब्राह्मण ने अपने पत्नी से ये बोल कर लेकर गया था अपने बेटिया को कि मैं इनको मामा के घर लेकर जा रहा हूँ। तो उनकी पत्नी को ऐसा लगा
कि दोनों बेटियां अभी तक मामा के घर हैं 2 साल से। जब ब्राह्मण वहाँ पे पेड़ के पास पहुँचे पता करने कि दोनों बेटियां कैसी हैं, कहाँ गई, तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे पता चला ये सब। पहले तो ब्राह्मण जब वहाँ पे पहुँचे तो देखे कि इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा महल है वहाँ पे। तो महल देखने के बाद ब्राह्मण जी वहाँ के आसपास के लोग से पूछे तो आसपास के लोग बोला कि यहाँ पे ऐसे 2 राजकुमार रहते थे, पहले उनका महल था, श्राप से वो बंदर हो गए थे, आपकी दोनों लड़की से उनकी शादी हुई। तो ऐसे जो पूरी कहानी थी ना सब बताए वहाँ पे। तो वहाँ पे जो महल के अंदर जो है ब्राह्मण गए, उनकी दोनों बेटियां देखकर दौड़ी दौड़ी आई और आके अपने जो ब्राह्मण अपने पापा का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने इतना अच्छा से स्वागत किया उनका और बहुत खुश थी दोनों। उनका खुशी देखकर, उनका स्वागत देखकर, उनका हर चीज़ देखकर ब्राह्मण ने दोनों बेटियां से माफ़ी मांगी। बोला मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम दोनों को यहाँ पे छोड़कर गया था क्योंकि उस टाइम मुझे क्रोध था कि तुम दोनों ऐसे क्यों बोली। बेटियां हंसते हुए अपने पापा को माफ़ की और फिर सभी मिल गए। तो यही है जिउतिया भगवान की कथा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।